दसवीं विद्या एकादशी कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। अरुणोदय काल में यदि दसवीं है तो उस दिन आप एकादशी मत करो। दूसरे शब्दन में कहूं तो जो दसवीं से युक्त एकादशी होए वाको व्रत कभी नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। पावन आषाढ़ मास चल रहे हुए है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी हुए वाकु समस्त संसार योगिनी एकादशी के नाम से जाने हैं। परंतु अब की बार एकादशी व्रत रहवे में बड़ो कंफ्यूजन है भक्तन के भीतर कि व्रत हम 10 तारीख को रहें या 11 तारीख को रहें। तो यह वीडियो के माध्यम से आप विस्तार से जान पाओगे कि कौन से दिन व्रत रहना श्रेष्ठ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो प्रारंभ है रहे हो है वो 10 जुलाई शुक्रवार प्रातः 8:17 से एकादशी तिथि प्रारंभ है रही है और दूसरे दिन 11 जुलाई शनिवार को प्रातः 5:22 तक एकादशी रहेगी। तो अब दोनों दिन से में कौन से दिन हमें व्रत रहना चाहिए? तो शास्त्रन को ऐसो मत है, विद्वानन को ऐसो मत है कि जो 10वीं विद्या एकादशी हो या दूसरे शब्दन में कहूं तो जो 10वीं से युक्त एकादशी हो वाको व्रत कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी को व्रत करना चाहिए। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो 11 जुलाई शनिवार को है। या को मतलब ये है कि हमें और आपको समस्त वैष्णवन को 11 तारीख को ही व्रत रखना श्रेष्ठ है। शास्त्रन के अनुसार गांधारी ने 10वीं युक्त एकादशी को व्रत करो तो वाकई सामने ही समस्त 100 पुत्रन को विनाश है गयो। तो जब भी कभी 10वीं युक्त एकादशी हो तो वाको कभी भी व्रत नहीं रहना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त या तीनों कोई संयोग हो, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, ऐसे ही व्रत को जीव को वैष्णव को धारण करना चाहिए। तो जुलाई के महीना में 11 जुलाई को शनिवार को व्रत रखना ज्यादा श्रेष्ठ है। आशा करता हूं कि आप सब भक्तन की शंका को निवारण या वीडियो के माध्यम से है पावे वो। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब मैं आप भक्तन से निवेदन करूं व्रत को कैसे रहना चाहिए। तो 10वीं के दिन जीव को अन्न को त्याग कर देना चाहिए, संध्या काल में फलाहार लेना चाहिए और प्रातः काल संकल्प लेके नहीं भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और संकल्प व्रत को धारण करना चाहिए। प्रभु मेरी तो कोई सामर्थ्य है नहीं, परंतु मैं आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी को व्रत रखने जा रहे हूँ, तो आप मुझको सामर्थ्य प्रदान करें। क्योंकि कलयुग के जीव हैं, बिना भोजन के तो एक दिन भी इनको काम चलवे वारो नहीं है। या लिए नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझको सामर्थ्य प्रदान करें और पूरे दिन निराहार रह के नहीं भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान को भजन करना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। एकादशी के दिन हम और आप सब दिन भर झूठ ही तो बोले हैं, परंतु विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी वाले दिन झूठ को त्याग करो जाए, गलती से भी झूठ ना बोलो जाए और संभव है सके तो कम बोलने को प्रयास करें। क्योंकि जो जब कम बोलेंगे तो झूठ बोलने की संभावना बहुत कम है जाएगी। और रात्रि काल में धरती पे शयन करें। रोज ही बेड पे सोमे हैं, परंतु एकादशी के दिन धरती पे शयन करना चाहिए और संभव है सके तो रात्रि में जागरण करना चाहिए, प्रभु नाम को कीर्तन करना चाहिए। अगर यह विधि से आप एकादशी को व्रत धारण करते हो अपने जीवन में तो निश्चित रूप से नारायण भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी और हमारे जीवन को कल्याण हो जाएगा। और कई भक्त ऐसे हैं कि जो बिना फलाहार के व्रत ना रह पावे, तो आप अगर फलाहार लेके भी व्रत रह रहे हो तो भी निश्चित रूप से आपको एकादशी को व्रत अवश्य ही करना चाहिए और खास करके अन्न को त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं पाना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप को वास हुए हैं। और द्वादशी के दिन प्रातः काल उठ के नहीं स्नान आदि से निवृत्त है कि नहीं प्रभु की पूजा करें और गौ माता को कछु खिलाए कि नहीं
ब्राह्मणन को कछु खिलाए के नहीं अपने व्रत को पारायण करना चाहिए। अगर आप यह विधि से व्रत करते हो तो निश्चित ही प्रभु नारायण की कृपा आपके जीवन में अवश्य ही आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन को निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि जिन भक्तन के मन में एकादशी व्रत के प्रति जो शंका है कि 10 को रहें या 11 जुलाई को हम व्रत रहें, तो ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें ताकि उनकी शंका को निवारण हो सके और वो सही समय पर व्रत रह सकें। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे है तो ब्रज के अलौकिक आनंद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य ब्रज के आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम सरोवर के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।